Friends, welcome to our channel Agri with Avan. Today further continue our important question series on agronomy. So let's start. सीड वर्क बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर, जो हमारा सीड का वर्क बोर्ड होता है, अगर आपने लेबोरेटरी में कई बार देखा भी हो तो वो किसके लिए रिक्वायर होता है? ब्लेंडिंग ऑफ सीड, उसकी क्वांटिटी वगैरह सबको चेक करने के लिए हम इसका कॉमनली यूज करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज सॉइल इज कैरिड आउट बाय, जो डिकम्पोजिशन करने का काम होता है, ऑर्गेनिक मैटर को हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, लेकिन अगर सबमर्ज कंडीशन हो, वो फुल्ली जो पानी से भरी हुई कंडीशन होती है जैसे पैडी में होती है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो बैक्टीरिया के द्वारा उसको डिकम्पोजिशन करने का काम किया जाता है। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ सरफेस, अगर हमारा 15 सेंटीमीटर सोइल का सरफेस है 1 हेक्टेयर का, तो उसके अंदर टोटल एवरेज वेट कितना होगा? लगभग 2.24 इंटू 10⁻6 किलोग्राम, ये इसका एक वेट होगा। ये एक फैक्ट है, अगर आप इसे याद रखना चाहो तो कर सकते हो। अंडर ड्रोट द सोरगम प्लांट सिंथेसाइज ड्यूरिन इन, जो ड्रोट कंडीशन होती है, जो बिल्कुल सूखे वाले कंडीशन होती है, जो हमारे ज्वार के प्लांट्स हैं, वो ड्यूरिन नाम का एक हार्मोन भी कह सकते हैं, ये केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। अपन इसको कहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं? रूट्स के अंदर। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे कॉमनली एनिमल्स के कंजप्शन के लिए। विच इज द कंप्लीट रूट पैरासाइट ऑफ टोबैको, टोबैको का एक पूरा रूट पैरासाइट है, जो उसकी रूट को पूरी जड़ में से उसका न्यूट्रिशन लेता है, उसको तबाह कर देता है, वो है ओरोबैंकी या ब्रूमरेबियम, इसे कॉमनली कहते हैं। ठीक है, एक फ्लावर की तरह होता है, इसमें ऊपर एक फ्लावर सा टाइप में स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है। अजेटोबैक्टर क्या है? ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो साइंटिस्ट हमारे रिकमेंड भी करते हैं। इसका यूज कहाँ पे? वीट में इसका इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है, ताकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को यूरिया के थ्रू हम कम कर सकें। ठीक है, ये अजेटोबैक्टर का यूज होता है। सल्फर इज यूज टू कंट्रोल, सल्फर किस चीज के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है? पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज है जिसमें व्हाइट हम लीव्स के ऊपर देखते भी हैं, और हमारा एक सल्फर की खासियत है, क्योंकि सल्फर हर तरह की लगभग हर डिजीज को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो खासकर फंगल डिजीज हैं। पाउडर मिल्ड्यू में इसके कंट्रोल में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। रिक्लामेशन डिजीज, अगर आपने देखी हो कभी सीरियल्स के अंदर, ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है? कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण। कॉपर एक हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। विच इज यूज टू इनहेंस मोर फ्रूट सेट, क्या यूज किया जाता है ताकि हमारा फ्रूट का जो सेटिंग है वो इम्प्रूव हो सके? हमारा NAA, जिसे हम निफ्थेलिन एसिटिक एसिड होता है, इसका हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं किसान कई बार। जो पैराविल्ट है वो किस क्रॉप से एसोसिएटेड? हमारी कॉटन से है। कपास के अंदर विल्ट की समस्या बहुत बड़े लेवल पे होती है, और पैराविल्ट उनमें से एक है। लाइसिन कंटेंट इन राइस, जो लाइसिन है, जो हमारा एक अमीनो एसिड है, जो फर्दर कंटिन्यू कई सारे लाइसिन मिलकर हमारे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये राइस के अंदर इसका कितना कंटेंट होता है? 4%, 4% इसका रोल होता है टोटल। क्रॉप क्रोनिन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप, जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप को फायदा पहुंचाने के लिए, वो कौन सी क्रॉप होती हैं? ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ठीक है, मान लीजिए हमारी एक इंपॉर्टेंट मेन क्रॉप हमारी, इसके बीच में अगर हमने जो इसका फायदा पहुंचाने वाली क्रॉप भी ग्रो कर दी, तो वो कौन सी होती हैं? ऑगमेंटिंग क्रॉप्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड कैन जर्मिनेट इन एनएरोबिक कंडीशन, जो एनएरोबिक होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, बेसिकली O2 लेस होती है, मतलब O2 इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता। जो हमारी समर्ज कंडीशन होती है, वहां पे हमारी एनएरोबिक कंडीशन पाई जाती है। तो समर्ज कंडीशन कहाँ पे होती है? इन चारों में से देखो आप, ग्रीन ग्राम मूंग हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया और व्हीट हो गया। कहाँ पे देखते हैं हम समर्ज कंडीशन? पैडी के अंदर। तो इसका पैडी इसका राइट आंसर है। प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन सा? जो दोनों काम करता है। जो हमारा प्राइमरी के इनिशियल में रूट वगैरह जो पिछली क्रॉप की है उनको भी खराब वो कर देता है, हटा देता है। और सीड बेड की प्रिपरेशन में एक इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमारा रोटावेटर होता है, जो डबल काम करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों। प्रोटीन परसेंटेज इन इज हाईएस्ट इन विच ऑयल सीड, कौन सी ऑयल सीड में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है सोयाबीन। लगभग 42% इसमें हमारा प्रोटीन पाया जाता है, और 20% इसमें ऑयल पाया जाता है। ओरिजिन ऑफ चिल्ली, चिल्ली का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? ये हमारा मेक्सिको, जो हमारा साउथ अमेरिका में है, वहां पे वो वाले रीजन में इसका ओरिजिन है, मेक्सिको का में इसका ओरिजिन है। द टर्म जर्किंग, जो जर्किंग आपने सुना भी होगा अगर आप एग्रीकल्चर कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? वो बाजरा से रिलेटेड है। ठीक है, और जो टर्म फोर्किंग है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है? वो कैरेट से है। फोर्किंग कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा ये
हमारा कैरेट हो गया। इसमें साइड में से अगर आपने देखा होगा कि दो दो तीन तीन अलग अलग फाड़ सी निकल आती है इसमें, तो ये फोर्किंग कंडीशन होती है कैरेट में, ठीक है। और जो गिनिंग है टर्मिनोलॉजी वो किसके लिए यूज की जाती है, कॉटन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अर्थिंग अगर आपने देखा भी होगा, ये तो कॉमनली है, ये किस में यूज किया जाता है, पोटैटो में और शुगर केन में। अर्थिंग अपने क्या होता है, जो उसके रूट्स हैं या ट्यूबर है उसके आसपास मिट्टी चढ़ाने का काम किया जाता है, और इसके ऊपर फर्दर मिट्टी इसके ऊपर हम डालते चले जाते हैं, ठीक है। स्टॉकिंग है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे टोमेटो से रिलेटेड है। ये बेसिकली टर्म है, ये आपको याद करनी होगी, ठीक है। जो बार्ले है इसके अंदर किस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, अल्बुमिनोडोज नाम का इसमें प्रोटीन पाया जाता है। जैसे व्हीट में ग्लूटेन होता है तो इसमें बार्ली में होता है अल्बुमिनोडोज। और कौन से प्रोटीन को हम हेयर और वूल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है हमारे हेयर्स में और वूल्स में, ये होता है केराटिन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क प्रोटीन हमें किसके कहते हैं, फिब्रोलिन को हम सिल्क प्रोटीन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फॉर सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज, हम रेटिंग नाम की अगर आपने प्रोसेस सुनी और देखी हो, तो जैसे कोई भी क्रॉप है जिसका हमें फाइबर निकालना है, कोई भी नहीं होती है जिसका हमें फाइबर निकालना है, उसको हम पानी में डाल देते हैं और इसकी ऊपर वाली लेयर को हम फिर बाद में उखाड़ लेते हैं, ये होती है हमारी रेटिंग प्रोसेस। लूज हो जाता है इसमें फाइबर्स, ऊपर से हम आसानी से सेपरेट कर देते हैं, जो हम जूट में देखते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे। विच वेराइटी ऑफ पिजन पी इज एन एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी, जो बहुत जल्दी पकती है पिजन पी की, अरहर की कौन सी वेराइटी, वो प्रभात है, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न इज कॉमनली ग्रोन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, जो फ्लिंट कॉर्न जो हम कॉमनली इंडिया के अंदर ग्रो भी करते हैं उसका कॉमनली हम क्या कहते हैं उसको, जिया मेज इंडुराटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जो शुगर बीट है बीटा वल्गैरिस है, ये ओरिजिनेट हुआ था मेडिटेरियन रीजन से। मेडिटेरियन रीजन कौन सा आ गया, ये स्पेन ग्रीस वगैरह ये वाला रीजन हो गया, और जो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन हो गया, यहाँ से हमारा शुगर बीट ओरिजिन हुआ था। ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये चिनोपोडिएसी से बिलोंग करता है, ये इसकी फैमिली है चिनोपोडिएसी। सी आइलैंड कॉटन है, ये किसको बिलोंग करती है, ये गोसिपियम बार्बाडेंस होती है, जैसे गोसिपियम हिरसुटम भी होते हैं हमारा अलग, तो ये सी आइलैंड वाले किससे है, बार्बाडेंस से है ये, ठीक है। ऑप्टिमम सीड रेट फॉर कैस्टर, जो हमारा अरंड है उसके लिए सीड रेट बेस्ट कौन सा है, ऑप्टिमम कौन सा है, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। लूसर्न है जो हमारा रिज का भी हम जिसे कहते हैं, मिडिकागो स्टाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। ये किसका नेटिव है, ये ईरान का, जो हमारा पर्सिया भी कहते थे जिसे पहले, ईरान वाले रीजन से ये ओरिजिनेट हुआ था। व्हाट इज द आइडियल और सुटेबल टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो, जो पोटैटो में ट्यूबर्स फॉर्मेशन होती है उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर कौन सा है, 18 डिग्री सेल्सियस के लिए अच्छा टेम्परेचर है। जो लीफ कलर चार्ट होता है जो हमें साइंटिस्ट अलग अलग रिकमेंड करते हैं, LCC भी हम इसे कहते हैं, ये हमारे नाइट्रोजन की एप्लीकेशन, हम पत्तों का कलर देख के पता लगा लेते हैं कि अगर हमारी ये जो भी क्रॉप है इसका लीफ कलर कैसा है, उसके हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये किस में यूज किया जाता है, हमारे राइस के अंदर ये बेसिकली यूज किया जाता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी, जो हमारा बैसिलस थ्रिंगोजेनेसिस कॉटन है इसके अंदर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 प्लांट हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। फॉर विच न्यूट्रेंट, कौन सा न्यूट्रेंट है जो प्लांट में स्ट्रांगली डिपेंड करता है, प्लांट चिलेशन के लिए और इसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सोयल से प्लांट रूट सरफेस, सब सारे फॉर्मेट में जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारा आयरन है, जो चिलेट के फॉर्म में बेसिकली इसको प्लांट को देते हैं, ठीक है। ललित एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है किसकी, गवावा की, गवावा की एक अच्छी वैरायटी है ललित। जो टी मॉस्किटो है ये मेजर पेस्ट किसका, ये आप टी से ध्यान मत रखना कि ये टी का ही होगा, तो टी मॉस्किटो है कैस्यू का, काजू का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये। व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट, वीट की मिनिमम जर्मिनेशन कितनी होती है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 85% होनी चाहिए। ये IBPS AFO में 2020 में आया था क्वेश्चन। मैं कई बार वो क्वेश्चन डालता हूँ जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, रिपीट हो रही हैं, लेकिन मैं लिखता नहीं कई बार ये कहाँ पे आया था, लेकिन याद रखना कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। 1 एकड़ इज इक्विवेलेंट टू, 1 एकड़ कितने के बराबर होता है, 0.404 हेक्टेयर के बराबर होता है, क्योंकि एक हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होते हैं, तो वहां से हम इसका निकाल लेंगे,
ठीक है। जो सोयल और वाटर कंजर्वेशन मेथड है हमारे जो हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, जो ढलान वाले हैं, स्लोप वाले एरियाज है, उनमें कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? काउंटर बंडिंग यूज करते हैं हम। रिले क्रॉपिंग अगर आपने कई बार सुना होगा तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम इसको इस तरह ग्रो करते हैं, प्लांट्स की अलग अलग कई तरह की हम प्लांट्स लगाते हैं, कई तरह की क्रॉप्स लेते हैं। हम एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले ही नेक्स्ट क्रॉप की शोइंग कर चुके होते हैं, ये हमारा रिले क्रॉपिंग होता है, ठीक है। अब है फॉर्मूला, हम वो फॉर्मूला कौन सा है जिससे हम गिनिंग परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना गिनिंग परसेंटेज कॉटन में। वेट ऑफ लिंट ले लेंगे ऊपर साइड जो हमारा फोवा सा टाइप में होता है, और नीचे वेट ले लेंगे हम कॉटन का, सीड का, और मल्टीप्लाई में शो कर देंगे हमारा, ये हमारा गिनिंग परसेंटेज निकल आएगा कॉटन के अंदर। नाइट्रोजन अवेलेबल होती है यूरिया में किस फॉर्म में होती है? अमाइड की फॉर्म में नाइट्रोजन इसमें अवेलेबल होती है। जो अर्धशाली क्रॉप होती है शुगर केन की, ये कब शो की जाती है? ये हमारे जुलाई से अगस्त के मंथ में शो की जाती है। विच माइक्रोबियल एजेंट इज कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट? कौन सा माइक्रोबियल एजेंट जो बड़े लेवल पर, आजकल इसे किसान बड़े लेवल पर यूटिलाइज करने लगे कमर्शियल लेवल पर, वो है ट्राइकोडर्मा विरिडे, क्योंकि ये फंगस को कंट्रोल करने का काम करता है। वेन कॉटन इन साउथर्न इंडिया इज शोन, जो दक्षिण भारत है हमारा, वहाँ पे कॉटन को हम कब उसकी बुआई करते हैं? अगस्त से सितंबर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो बेसिकली हम अप्रैल मई वाले सीजन में ही कर देते हैं, और लेकिन साउथ में मानसून के कारण अगस्त सितंबर में हम इसकी बुआई करते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है वहाँ पे। टोबैको के अंदर जो बेसिक एम होता है टॉपिंग का, डिस्करिंग का, हम टॉपिंग में जो टर्मिनल बर्ड्स हैं उनको रिमूव करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट एम क्या होता है? ताकि हम एनर्जी को डाइवर्ट कर दें, न्यूट्रिएंट्स को डाइवर्ट कर दें फ्लावर हेड से फ्लावर लीव्स की तरफ, क्योंकि हम जो फ्लावर वाले ऊपर वाले रीजन हमें उसमें कोई काम नहीं हमारा, हमें को कुछ नहीं लेना देना उससे, हमें मतलब किससे है? टोबैको के अंदर लीव्स से है, तो हम एनर्जी को डाइवर्ट कर देंगे फ्लावर हेड से लीव्स की तरफ, ठीक है। वट इज द शोइंग टाइम ऑफ सोयाबीन इन नॉर्दर्न इंडिया? जो हमारा उत्तर भारत है उसके अंदर हम सोयाबीन की बुआई कब करते हैं? जून से जुलाई वाले मंथ में हम इसकी बुआई करते हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है मेज के अंदर? इरिगेशन के हिसाब से टेसलिंग स्टेज, इसके अंदर हमारे मेल फ्लावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे रिप्रोडक्टिव स्टेज चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, वो टेसलिंग स्टेज होती है, उस समय इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्टीवेंसन स्क्रीन अगर आपने देखी भी हो कई बार, स्टीवेंसन स्क्रीन, डबल स्टीवेंसन स्क्रीन, ये कहाँ पे होती है? हमारी एग्रो मेटीरियोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, इन सब को मापने में। ये हमारे 350 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।